सही, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। डॉक्टर बनने के बाद तुम जो देश की सेवा करोगी, समाज की सेवा करोगी, ऐसे नेक काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि ऐसे नेक काम में मेरा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो होगा। तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। सही, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ना सिर्फ इस देश की बल्कि पूरी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स बनोगी। थैंक यू जीजू, मेरा साथ देने के लिए। ऐसे वक्त में जहाँ मुझे लगा था मैं दुनिया में अकेली पड़ गई हूँ, मुझे ये एहसास कराने के लिए कि ऐसा नहीं है। कभी अपने आप को अकेला मत कहना, वरना देवी ताई से कहकर बहुत डांट खिलवाऊंगा तुम्हें। सही, क्या हॉस्टल के बजाय तुम देवी और मेरे साथ रह सकती हो प्लीज? जीजू, ये सारी बातें हो चुकी हैं घर पर, फिर ये सारी बातें क्यों करनी है दोबारा? सही, मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम नागपुर छोड़कर गढ़चिरौली मत चली जाना। लेकिन आप अभी वो सब क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ सही कि एक बार तुमने कोई फैसला ले लिया, उसके बाद तुम्हारा फैसला बदलना बहुत मुश्किल होता है। जीजू, आप मेरे लिए इसलिए परेशान हो रहे हैं ना क्योंकि मैं अनाथ हूँ? आइंदा अपने लिए ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल मत करना। क्या मैं देवी तुम्हारे साथ नहीं है? क्या अश्विनी काकू, निनाद काका, सम्राट, मोहित, क्या हम सब तुम्हारे साथ नहीं हैं? हाँ है, और आपने हमेशा साबित भी किया है। वरना कुछ लोग तो बदलते मौसम की तरह रिश्ते भी बदलते रहते हैं। काश हम विराट से बात कर सकते। मुझे तो उसका इरादा ही समझ नहीं आ रहा है। उनका इरादा जो कुछ भी हो जीजू, मुझे एक बात साफ साफ समझ में आ गई कि उन्होंने श्रुति को मुझसे ऊपर चुना है और मुझे ये महसूस भी करवाया है। हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, मैं उनकी पत्नी हूँ। मैंने महसूस किया है उनका धीरे धीरे मुझसे दूर होना। उनके बदलते बर्ताव के साथ ना मुझे एक बात एकदम क्लियर हो गई कि अब उनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। और पता नहीं क्यों जीजू, ये सब देखते हुए भी मैंने सब कुछ नजरअंदाज किया और अपनी इस बेवकूफी के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। तू ऐसा कैसे कर सकता है विराट? जीवा, इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है तू? अपने आप को कभी माफ कर पाएगा? आईने में खुद से नजरें मिला पाएगा तू विराट? तूने उस लड़की से शादी की थी क्योंकि तूने उसकी जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन इस घर में जितनी जिम्मेदार वो निकली उतना और कोई नहीं है। तूने उस लड़की के साथ बदसलूकी की और उसने क्या किया? चुपचाप तेरी जिंदगी से चली गई, इस घर से चली गई, ताकि तू उस औरत के साथ रह सके जिसके साथ तू रहना चाहता है विराट। जिसके साथ मैं रहना चाहता हूं। उसने कहा कि विराट सर की कोई गलती ही नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ प्यार किया है। उसने ये सब इसलिए कहा क्योंकि घर वाले तेरे इस नाजायज रिश्ते को अपना सके, एक्सेप्ट कर सके, उस औरत को अपना सके जिसने उसका घर तोड़ा है। मेरा यकीन कर जीवा, मेरा किसी के साथ नाजायज रिश्ता नहीं है। श्रुति सच में मेरे दोस्त की वाइफ है। तुझे क्या हो गया है विराट? तू बार बार एक ही जवाब क्यों दे रहा है? सच क्यों नहीं बोल देता? कौन है श्रुति? रिश्ता क्या है तेरा? अगर तुझसे सच नहीं बोला जा रहा है ना तो तुम मुझे बता, मैं चलता हूँ और उससे पूछता हूँ। मुझे लेके चल चल। जीवा, इस सब में तो श्रुति को मत घसीट यार। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे सिर्फ उस श्रुति की पड़ी है? नहीं यार जीवा। मर गया तेरा जीवा। जीवा, सम्राट, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अपने ही भाई पर हाथ उठा रहे तुम हो। बीच में मत पढ़ना पत्रलेखा। सम्राट, बाकी प्लीज प्लीज, ये मेरे और जीवा के बीच की बात है। मुझे मारना चाहता है ना तू? मार,
नहीं रोकूंगा मैं तुझे, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया जीवा। एक सही है विराट, जो हमेशा सच बोलती है, पराई होकर भी मुझे भाई का सम्मान देती है, और एक मेरा खुद का भाई मुझे अपने घिनौने झूठ को सच मानने के लिए बोल रहा है। मुझे पता है सही ये घर छोड़ के क्यों गई, क्योंकि तूने उसका दिल तोड़ा है विराट, और मेरा भी। आज से, अभी से तू मेरा शिवा नहीं रहा। मेरा दिल तोड़ने के साथ साथ तूने जीवा और शिवा की ये जोड़ी भी तोड़ दी विराट। अगर भाइयों के अलग होने का भी कोई डिवोर्स केस होता ना, तो मैं वो डिवोर्स केस फाइल कर देता। क्या? जीवा, जीवा, ये लो सही, तुम्हारा फेवरेट वेजिटेबल चीज ग्रिल्ड सैंडविच। मैं जानता हूं तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लो। कोल्ड कॉफी। विराट ने जो भी किया ठीक नहीं किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जीजू आप ऐसा नहीं कर सकते, वो आपकी वाइफ के भाई हैं। और तुम मेरी छोटी बहन हो सही, कोई भी इंसान मेरी बहन का दिल दुखाए ये मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। मैं ऐसे इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं मेरे लिए आपकी फीलिंग्स समझती हूँ, और विराट सर के लिए आपका गुस्सा भी, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप उनसे रिश्ता ही तोड़ देंगे। जीजू ये उनकी जिंदगी है, अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने का उनका पूरा हक है, और वो मेरी जिंदगी में आए उसके पीछे कोई वजह रही होगी, और अब शायद वो वजह पूरी हो गई है। और मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मेरे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए विराट सर पूरे परिवार से लड़े थे। जीजू अगर वो नहीं होते ना तो मैं आपसे मिल ही नहीं पाती। और हम उनसे ये उम्मीद ही क्यों रख रहे हैं कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बितानी है। हम सब जानते हैं जीजू कि मेरे साथ रहना, जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। जितना भी थोड़ा बहुत वक्त हमारा साथ में था, हमारे भी जो कुछ भी था वो बहुत खूबसूरत था, और मैं शायद कभी नहीं चाहती थी कि वो खत्म हो। लेकिन जिंदगी हमारे चाहने ना चाहने के हिसाब से तो नहीं चलती, और सिर्फ इसीलिए कि जो विराट सर चाहते हैं वो मेरी चाहत से मेल नहीं खाता, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो गलत हो गए। उन्हें मेरे साथ रहना, मेरे साथ जिंदगी बिताना मुश्किल लगा, तो उन्होंने श्रुति को चुन लिया। सही, जिंदगी कोई वीडियो गेम नहीं है कि जब इंसान का मूड आया वो अपनी मर्जी से डिफिकल्टी लेवल सेट कर दे, अपनी मर्जी से कभी भी अपना पार्टनर बदल ले। जिंदगी में ना पॉज और प्ले का बटन नहीं होता, ये बात याद रखना। मुझे तो लगता था कि विराट के दिल में तुम्हारे लिए खास जगह है, वो तुमसे प्यार करता है। पता नहीं उसका वो प्यार, वो इमोशंस, वो मॉरल्स, वो प्रिंसिपल्स एक ही पल में कहाँ गायब हो गए। अगर उनके दिल में किसी और ने जगह ले ली तो इसमें मॉरल्स, प्रिंसिपल्स कहाँ से आ गए जीजू? ये दुनियादारी के बंधन, इसमें ना दिमाग कैद रहता है, दिल तो आजाद होता है जीजू। सही, तुम विराट की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? खैर, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, ओके? चलो खा लो।
हेलो. Hello, Dr. Pulkit. Yes, this is Dr. Pulkit. Dr. Pulkit, I'm Dr. Matre, calling from Space Hospital. हमारे सीनियर डॉक्टर ने एक सीरियस केस के बारे में बात की होगी आपसे. डॉक्टर एक लेडी है, उनकी हालत बहुत खराब है. उन्हें आज ही ऑपरेट करना पड़ेगा. क्या आप जल्दी आ सकते हैं? लेकिन मैं अभी हॉस्पिटल से काफी दूर हूँ, मुझे आने में वक्त लग जाएगा. कितना टाइम लग जाएगा? करीबन 1 घंटा. ओके, तो फिर ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं. आप प्लीज जल्दी आ जाइए. ओके, I'll be there. थैंक यू. क्या हुआ जीजू, कहाँ जा रहे हैं आप? सही, वो एक मेरी डॉक्टर फ्रेंड है, उनके साथ मैंने केस डिस्कस किया था. उन्होंने कहा कि हाल ही में एक डिलीवरी हुई है, प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस थी, जिसकी वजह से और बच्चा दोनों बहुत कमजोर है, बट थैंकफुली दोनों सर्वाइव कर गए. ऑपरेशन के दौरान माँ का यूट्रस डैमेज हो गया है. आज उसका ऑपरेशन है. ऑपरेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वहाँ के डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो ऑपरेशन मैं करूँ. जीजू, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? आपका इतना इम्पोर्टेंट और सीरियस केस मैं ऑब्जर्व करूंगी ना, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और आप तो जानते हैं ना, मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ. प्लीज जीजू, मैं आपके साथ चलूं? ऑफ कोर्स सही, तुम मेरे साथ आ सकती हो. इनफैक्ट तुम मुझे असिस्ट भी कर सकती हो, जैसे इंटर्न डॉक्टर्स करते हैं. लेट्स गो. ओके. जीवा, काश तू तो मुझे समझता मेरे भाई. मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ विराट, लेकिन अफसोस इस घर में ऐसा और कोई नहीं है जिसे तुम्हारा दर्द नजर आ रहा हो. मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है विराट. सही घर छोड़कर चली गई क्योंकि तुमने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया. लेकिन क्या वो थोड़ा सा सब्र नहीं रख सकती थी? और तुमने भी तो उससे कहा ही था ना कि तुम उसे सब कुछ बता दोगे, बस तुम्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए. लेकिन शायद उसे तुम्हें छोड़कर जाने की काफी जल्दी थी, वरना वो तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे घर से सिर्फ इसीलिए थोड़ी ना चली जाती क्योंकि तुमने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुमने उसे ये नहीं बताया कि तुम श्रुति के लिए जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो. काश सही थोड़ा और इंतजार कर लेती. अगर मैं सही की जगह होती तो मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करती. मैं तुम पर ऐसे सवालों की बौछारें नहीं करती. मैं सबके सामने तुम पर चीखती नहीं, चिल्लाती नहीं, तुम्हें ऐसे एम्बैरेस नहीं करती. इस मुश्किल वक्त में मैं बिना कुछ जाने तुम्हारे साथ खड़ी रहती. मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनकंडीशनल होता विराट. हमारे बीच क्या और क्यों की जगह ही नहीं होती. लेकिन तुमने मुझे ये सब करने का मौका ही नहीं दिया विराट. यू नो विराट, अगर किसी भी इंसान को ये जानने का हक है कि श्रुति कौन है, तो वो मैं हूं. क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले मैं आई थी, फिर सही, और अब श्रुति. तो तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले आने के नाते मेरा इतना जानने का तो हक बनता है ना कि श्रुति कौन है. लेकिन मैंने तुमसे ये सवाल कभी किया क्या? नहीं ना. तुम्हारा दिमाग खराब है. इतनी सीरियस सिचुएशन में भी तुमने पहले अपना ये कंसर्न दिखाने का नाटक किया, और अब घुमा फिरा के ऐसी बातें कर रही हो, इन चीजों के बारे में बात कर रही हो जो है ही नहीं. हमारा पास्ट नहीं है विराट, मेरा जीवा मुझसे नाराज होकर गया है, मुझसे लड़ कर गया है इस बात पर कि सही मेरी वजह से घर छोड़कर गई है. और तुम यहां मुझे ये बताने आई हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ होता, मैं तुम्हारे साथ होता, तो तुम मेरा साथ देती. नहीं विराट, तुम प्लीज शांत हो जाओ. मैं बस तुम्हारे लिए परेशान थी. मेरा वो मतलब. मेरे लिए परेशान थी तुम या अपने लिए? प्लीज बाकी ये समझने की भूल मत करना कि सही के चले जाने से तुम अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर सकती हो, या इस पूरे सिचुएशन को अपने फेवर में यूज कर सकती हो.
तुम मुझे गलत समझ रहे हो विराट। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। चिंता? तुम्हें मेरी चिंता थी ना? तुम्हें मेरी ही तो चिंता रहती है, और ये चिंता मैं बार बार देख चुका हूं, बहुत बार देख चुका हूं। इसलिए प्लीज मेरी चिंता में तुम अपने और जीवा के रिश्ते की चिता जलाना बंद कर दो प्लीज। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मुझसे दूर रहो, ओके? विराट ये चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या हुआ? रुको मैं अभी तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। कुछ नहीं करने की जरूरत है, तुम प्लीज अभी यहां से जाओ प्लीज। बाकी अभी मैं श्रुति श्रुति अब तुम किसी से क्या ही बात करोगे विराट। श्रुति का फोन जो आया है, सच कहती है सही। श्रुति का फोन आते ही तुम घर में सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल जाते हो। अभी फिलहाल तुम जाओ यहां से, मेरे कमरे से जाओ, मुझे अभी एक इंपॉर्टेंट कॉल आया है। हाँ श्रुति, क्या तुम थोड़ा जल्दी आ सकते हो? ये लोग लगता है आज मेरा ऑपरेशन करने वाले हैं। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूं। ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुलकित, आप टाइम से आ गए। Oh, we just made it. ये आपकी वही स्टूडेंट है जो आपको ऑपरेशन में असिस्ट करने वाली है? जी, she's a topper. सई जोशी। ओह ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। देखना डॉक्टर, आगे जाके ये हमें ही कंपटीशन देने वाली हैं, so better be careful. नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। आप लोगों ने मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड केस ऑब्जर्व करने दिया है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, ये केस फाइल है ना? या प्लीज। सही, तुम ये पेशेंट की फाइल को ध्यान से स्टडी करो। मैं डॉक्टर रेवा से आगे की डिटेल्स लेता हूँ। या प्लीज, चले। एक्सक्यूज मी। ओटी रेडी हो रहा है, जल्दी ही आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा। एंड डोंट वरी, आपके ऑपरेशन के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाया है। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है, बेचारी पेशेंट तो घबरा रही होगी, उसे कंफर्ट करना चाहिए। पता नहीं विराट कब तक आएगा। आज श्रुति का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाए, फिर मैं उसे किसी सेफ जगह शिफ्ट कर दूंगा, और उसके बाद सही को सब कुछ सच बता के घर वापस ले आऊंगा। पापा, आज मैं पहली बार डॉक्टर होने का फर्ज निभाने जा रही हूँ। आज आबा यहाँ होते तो उन्हें मुझ पर कितना गर्व होता। आज मैं आबा का सपना पूरे करने जा रही हूँ और आबा इस दुनिया में नहीं है। और विराट सर, जिन्होंने ये सपना पूरा करने में मेरी मदद करी, वो भी मेरे साथ नहीं है। अगर विराट सर मेरे साथ होते ना, तो मैं उन्हें बहुत शान से कहती कि देखिए विराट सर, बन गई आपकी सही डॉक्टर। पापा, शायद मैं विराट सर के लिए जिम्मेदारी थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी और चले गए। अब मेरी बारी है अपना फर्ज निभाने की। पापा, मेरी जिंदगी में चाहे कितने भी गम क्यों ना हो, मैं वादा करती हूँ मैं दूसरों की जिंदगी में सिर्फ खुशियां भरूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ मेरे लिए मेरा काम और मेरा फर्ज सबसे पहले आएगा।